हेलो गाइस, वेलकम टू आईसीसी पॉडकास्ट। यार हमें यहाँ पे आज आना ही था क्योंकि हमारा इतना पुराना रिश्ता जो है आपके साथ, लेकिन हमसे भी पुराना रिश्ता ना दो ऐसे प्लेयर्स का है जो साथ में कभी खेले नहीं, बट ऑन एंड ऑफ उनकी ना जो दोस्ती है ना वो हमेशा इंटरनेट पे सोशल मीडिया पे चलती रहती है। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट सुनील गावस्कर एंड विराट कोहली। like, कौन है ये? अभी वैसे ही रिश्ता हमारा है अभी बोल्डफिट के साथ जो है ऑफिशियल सीएसके, आरसीबी और एमआई के मर्चेंडाइज पार्टनर्स। तो प्लीज़ जाइए बोल्डफिट पे एंड यूज आवर कोड ICC10 जिससे आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। यार ये सब दिख रहा है ना अपैरल एकदम, हाँ ये सब बोल्डफिट का ही है, ठीक है। तो विल स्टार्ट आज का हमारा एकदम सुपर किंग्स वाला पॉडकास्ट। हाय, वी वेलकम यू नेहा, फर्स्ट टाइम आईसीसी पॉडकास्ट पे। माय डेब्यू। हमने इन्हें काफ़ी बार देखा है क्वींस ऑफ क्रिकेट में, अभी आपका यहाँ पे भी डेब्यू हो रहा है आईसीसी पॉडकास्ट में। कैसे लग रहा है? ऑसम यार, येलो येलो एवरीवेयर है ना यार, यहाँ पे आके तो अच्छा लग रहा है, बट सीएसके का परफॉर्मेंस कैसे लगा पहले तो ये बताइए। बहुत बोल्ड लगा मुझे सीएसके का परफॉर्मेंस। ओके नहीं, बट टू बी ऑनेस्ट, एज अ फैन एंड एज अ कंसर्न्ड फैन, आई थिंक हम बहुत सारे एरियाज में इम्प्रूव कर सकते हैं। यस, वी आर इन द टॉप 4 करंटली। थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट। यस, वी आर इन द टॉप 4 करंटली। लेकिन है ना, हम वो रेंगते हुए समहाउ क्वालिफाई भी कर लेंगे, बट वी हैव टू बी लिटिल over and above what we're doing right now to actually be called as a champions team. हमें रेंगते रेंगते ऊपर जाके नहीं पहुंचना है। हाँ, वो तो आरसीबी को करना है यार। आरसीबी तो रेंगते रेंगते भी फिर गिर जाएगी, वो नहीं पहुंचेगी। एंड एमआई ऑल्सो, एमआई का तो गया, एमआई तो गॉन, वी शुड लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट, छोड़ दो ये सब। बट सीएसके ऐसे 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 हो रहा है, पर मुझे लग रहा है क्वालिफाई कर पाएगा, पर उसके आगे बढ़ने के लिए वी हैव टू लाइक गो ऑल आउट नाउ। हमारा ना एक ग्रुप है जहाँ पे फर्स्ट इनिंग्स के बाद ही नेहा का मैसेज था कि प्लीज कोई जाके उठाओ सीएसके को, और अचानक से 2 घंटे बाद यार सीएसके मेरी लाइन की ही जरूरत है ना यार, काफी सही है। बट अगेन बट एट द एंड ऑफ द डे यार 2 पॉइंट्स मैटर करते हैं कैसे भी हो जाए, और वो 2 पॉइंट्स देने के लिए आपके सामने अगर पंजाब हो तो डेफिनेटली पंजाब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टीम है अपोजिशंस के लिए। यार सीएसके और पंजाब का हमेशा से रहा है, somehow सीएसके हैज नॉट बीन एबल टू बीट देम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन द पास्ट फ्यू इयर्स। बट ठीक है, न्यू कैप्टन, न्यू रिकॉर्ड्स ब्रोकन, so good यार। बट अगेन लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीएसके का जो बैटिंग परफॉर्मेंस था मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ठीक है। वो भले ही मैच जीते, वो उनकी कूडोस टू देयर बॉलिंग, बट अगेन आई थिंक कि सीएसके की जो बैटिंग थी वो काफ़ी एवरेज थी। बट एक चीज़ मैंने आपको कहा था कि मैं पॉडकास्ट में कहूँगा, बिहाइंड द कैमरा नहीं कहूँगा। आई विल गो ऑन द रिकॉर्ड एंड से कि सीएसके की बैटिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा बोरिंग लगती है। ओके और सोच रही हाँ, और इसका रीज़न ये मुझे रियलाइज कब हुआ, जब भी ये रियलाइज होने के लिए मुझे शिवम दुबे के 2 डक्स लगे। ओह माय गॉड, क्योंकि अगर शिवम दुबे नहीं है तो सीएसके की बैटिंग में एक तो देर इज अ लॉट ऑफ शफल दैट इज हैपनिंग, कि अचानक से कोई भी कहाँ भी खेल रहा है, मिचेल नंबर 8 पे खेल रहा है, कुछ भी रैंडमली हो रहा है। बट रहाने बिल्कुल भी नहीं चला, फॉर्म में नहीं चल रहा है बिल्कुल। एंड देन कम्स इन गायकवाड़, क्योंकि रहाने का विकेट क्विकली चला जाता है, ही हैज टू एंकर द इनिंग्स rather than accelerate. Rachin has not been striking, जो इतना हाइप था एक्चुअली रचिन का, that you know wow, ये वो बहुत सस्ते में मिला है सीएसके को, इट्स अ स्टील डील। बट या मे बी उनको अभी T20 प्लेयर ही इज नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड येट, बट लेट्स सी, अभी वर्ल्ड कप में भी है वो, सो लेट्स सी। एंड अदर देन दैट, जैसे मैं पहले भी आपको बता रही थी, सीएसके इज नॉट नोन टू टैम्पर एंड टिंकर, दे आर प्लेइंग 11 इतना, बट आई थिंक दिस सीजन थोड़ा एक्सेप्शन रहा है, ऑफ ऑल्सो बिकॉज ऑफ इंजरीज एंड एवरीथिंग एज वेल, बट बहुत चॉपिंग हुआ है इस बार स्क्वाड का। बट यार बैटिंग में मतलब पता नहीं यार, मुझे ओके मैं देख रहा हूँ T20s, क्योंकि फिलहाल हाल ही के मैचेस में 220 हो रहे, 230s हो रहे, और सीएसके की इनिंग में देख रहा हूँ यार दे आर रियली स्ट्रगलिंग। तो कब तक हम बताएंगे कि यार पिच ही डिफिकल्ट है, यही है वही है, सामने नरीन है ये, बट अगेन लाइक व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? मतलब सीएसके का बैटिंग से आर यू हैप्पी? आई एग्री टू अ पॉइंट। आई एम अ फैन, बट आई एम एन ऑनेस्ट फैन आल्सो। जैसे मैंने पहले भी बोला, बैटिंग अप टू द मार्क नहीं रहा है, इवन इन द पावर प्ले एंड मिडिल ओवर्स हमें वो पुश ही नहीं मिल रहा है, राइट। जो एक यू नो लाइक बैठ के जो हम एक इनिंग्स एंजॉय करते हैं। ऋतुराज खेल रहा है, नो डाउट ही इज गिविंग दैट हेड स्टार्ट टू द टीम, पर वो जो एंजॉय करने वाली इनिंग्स एज यू सेड, जो शिवम दुबे हमें देते हैं, या फिनिश लाइक समवन लाइक रिंकू सिंह और शिवम दुबे,
और जडेजा फॉर दैट मैटर यार, मतलब वो विल कम टू जडेजा लेटर, बट अगर धोनी वैसे शॉट्स मार रहे हैं तो मे बी ही कैन कम अप द ऑर्डर, पर नहीं आ सकते बिकॉज आई थिंक आई हर्ड द कोच से दैट उनको थोड़ा नी इशू अभी भी है, he can only play 12 to 18 balls max in a and that match. too उसमें he wouldn't prefer running, yeah क्योंकि अभी रिसेंटली एक रन आउट हुआ उनका, बट आई थिंक ही वुडंट प्रेफर रनिंग, तो वो शॉट्स खेल रहे हैं. पर लेट्स टेक इट एज अ ट्रांजिशन फेज सॉर्ट ऑफ दिस फॉर द टीम टू सेटल इन, टू हैव लाइक prominent playing 11 जो अभी नहीं है clearly. And now that when you're saying, I'm thinking if not दुबे तो फिर कौन वो देगा हमें, like 6 बॉल में 24 रन मारना है, तो who is that one person जो थोड़ा up the order चाहिए. धोनी comes down the order, पर जो एक ऊपर ऑर्डर में चाहिए, क्योंकि क्लियरली कुछ स्ट्राइक नहीं हो रहा है. नाउ दैट आई एम थिंकिंग अबाउट इट, फैफ था पहले बट नहीं, ठीक है, बट या देयर इज सम प्रॉब्लम देयर. और ये रियलाइज होने में भी मुझे 2 गोल्डन डक लगे शिवम दुबे के, क्योंकि शिवम दुबे जब भी खेल रहा था कंसिस्टेंटली नंबर 5 या 4 पे आके खेल रहा था, तो लग रहा था यार मस्त हो रही है बैटिंग, सीएसके ने 200 मारे, अच्छा लग रहा है. बट जब भी शिवम दुबे नहीं चल रहे तो एक भी ऐसा स्टैंड आउट परफॉर्मर नहीं लगा मुझे. लाइक रिजवी का फर्स्ट डेब्यू मैच देखा था कि लगा समथिंग एल्स ओनली, लाइक ऐसा लगा था ये अलग ही लेवल का प्लेयर है, ही डिजर्व्स टू बी हियर, नाउ ही इज अगेन ड्रॉप्ड. तो अगेन मुझे लगता है कि आप रिजवी को एक लाइक मतलब एक और एक चांस दे सकते हो, रहाने को आप बिठा सकते हो. रिजवी कैन ओपन एज वेल, कैन ओपन, एंड ही इज अ वंडरफुल प्लेयर. उसको राइट हैंडेड राइना बोलते फॉर अ रीजन, राइट. तो फिर वही मुझे थोड़ा ये लगा. बट अगेन लाइक ये जो आई होप ये जो वर्ल्ड कप का कर्स लगा है दुबे पे. हाँ यार, जब से अनाउंस हुआ शिट, मैंने उसका इंटरव्यू देखा जिसमें ही वाज लाइक कि यार मुझे युवराज सिंह के साथ कंपेयर कर रहे, वही मेरे लिए बड़ी बात है. और तब से रन्स ही नहीं बने बेचारे के. बट अगेन आई एम जस्ट रियली हैप्पी कि उसको नजर का वो लग गया है. हाँ यार, उसकी किसी ने तो नजर उतारनी चाहिए, है ना, सीरियसली. तो सीएसके की बैटिंग की बात कर रहे हैं तो वी हैव टू टॉक अबाउट रविंद्र जडेजा, जो है हमारे बोल्ड फिट प्लेयर ऑफ द डे. यार जड्डू का फॉर्म, so happy कल के लिए फाइनली, so happy. एंड अगेन काफी जड्डू की ना एक वीडियो डाली थी सीएसके ने, ठीक है, जहाँ पे पहले धोनी नेट्स में बैटिंग कर रहा था, फिर जड्डू ने आके लंबे लंबे 6 मारे. मैंने रैंडमली कमेंट्स खोले थे, कमेंट्स में लोग बोल रहे भाई ये तू मैच में क्यों नहीं कर रहा है, और उन्हीं को जवाब दिया 20 ऑड बॉल्स में 40 रन्स. तो आई जस्ट होप कि ये जो फॉर्म है वो अगले 1 और महीने तक चले, उसका जून एंड तक चले. उसके बाद जिम्बाब्वे को वैसे भी किसी और को भेजना हमें, सो जाएगा. एंड आई थिंक जैसे स्क्वाड अनाउंस होने के बाद दुबे डक पे जा रहे हैं, वैसे स्क्वाड अनाउंस होने के बाद जड्डू आई थिंक उड़ गए, क्योंकि थ्रू आउट द सीरीज वो नहीं खेले, नीदर इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग नॉर इन टर्म्स ऑफ बैटिंग. एंड जो हम यूजुअली जड्डू का फील्डिंग की बात करते हैं, मुझे नहीं देखने मिला यार इस बार इतना, लाइक वो जो कैचेस, जो रन आउट्स इन एवरी सीरीज, समहाउ यू नो इफ नॉट बैटिंग देन बॉलिंग, इफ नॉट बॉलिंग देन फील्डिंग, उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजन से नेम स्टैंड्स आउट. बट आई थिंक वो सोए रहे इस पूरे सीरीज में, इज व्हाट आई फील. उतना मुझे नहीं दिखा उनका फील्ड का प्रेजेंस भी ओवरऑल, बट नाउ फाइनली he's woken up, and at the right time, very right time, where we need to win all the matches that we are playing next 3 or 4 whatever is pending. And वही जो last year वाला जो final match last over वाला जो जड्डू है, I want him back even for of course the World Cup that we have now. काफी लोगों के like post देख रहा हूँ जहाँ पे everyone is saying कि you're talking about रिंकू सिंह and गिल, but यार एक प्लेयर है जो हमें नहीं लगता जो डिजर्व करता है स्क्वाड में, that was रविंद्र जडेजा. एंड आई वॉज लाइक आप जडेजा के बारे में ऐसा कैसे बात कर सकते हो, क्योंकि जड्डू का इट्स लाइक स्ट्रेट अवे सिलेक्शन इन ऑल द फॉर्मेट्स, राइट. बट अगेन फिर मैंने जाके उसका रिकॉर्ड देखा T20 आइस का, इट वॉज लाइक रियली ऑर्डिनरी. मतलब जड्डू ने, हाँ काफी ऑर्डिनरी रिकॉर्ड है जड्डू का. जड्डू से अच्छा रिकॉर्ड अक्षर पटेल का है. या जड्डू से अच्छी बैटिंग फॉर्म में अक्षर पटेल है. सो नहीं, बट आई थिंक जड्डू पे ना ये आ जाता है, एक तो वो प्रूवन प्लेयर है, जैसे विराट कोहली है, रोहित है, बुमराह है, बाय डिफॉल्ट भले तुम एक साल परफॉर्म ना करो, डजंट मैटर, तुम वो प्रूवन प्लेयर हो, एस्टैब्लिश्ड प्लेयर हो. एंड आई थिंक ओवर द इयर्स जड्डू ने ना वो नॉकआउट या क्वालिफाइंग या मेन मैचेस में ही हैज गॉन एंड परफॉर्म. सो आई थिंक वो ऑल्सो फ्रॉम अ मेंटल पर्सपेक्टिव ही इज वेल वर्स्ड कि वो मैचेस को कैसे हमें वो सिचुएशन से बाहर निकालना है. सीएसके में तो हमने देखा ही है, एंड इवन इन द इंडियन सर्किट वो हमें क्रूशियल मैचेस में रन देता है when nobody else gets. तो आई थिंक वो उसको एज देता है कि बड़ी मैचेस में बोलते हैं ना बड़े मैच का प्लेयर है, वो वैसा है. मतलब ऐसा है कि यार मतलब अगर ये स्क्वाड में है तो ये 11 में डेफिनेटली हो गए, बिकॉज यू नेवर नो कभी ये चल जाए. जब ये चल जाता है ना तब फिर एंड बैटिंग नहीं तो कुछ बॉलिंग में एक ब्रेक थ्रू दे देगा, नहीं तो एक रन आउट दे देगा, मतलब वो प्रूव करेगा कि मैं हूँ. हाँ, तो वो काफी अच्छा था. अभी लाइक जब भी सेकंड लास्ट ओवर चल रहा था
तो एज यूजुअल CSK के फैंस धोनी के चैंट्स कर रहे थे। यार ज़रा सोचो उस प्लेयर को कितना बुरा लगता होगा यार, मैं इधर बैटिंग कर रहा हूँ, आप ही के लिए कर रहा हूँ, आप ही के टीम के लिए कर रहा हूँ, बट धोनी कर रहे थे। तभी हर्षल पटेल ने बोल्ड किया शार्दुल ठाकुर को, फिर आया MS धोनी। क्या लगा, वो क्या डिलीवरी थी यार, वही मोमेंट था। मैं तो सोच रही थी, और एक्चुअली धोनी के विकेट के बाद उसने सेलिब्रेट भी नहीं किया क्योंकि आउट ऑफ रिस्पेक्ट मुझे लगता है को करता भी नहीं है, बट ठीक है, हो जाता है। आई थिंक इन ऑल द CSK गेम्स सो फार धोनी सिर्फ 2 बार आउट हुए हैं, बिकॉज़ लास्ट मैच में तो लास्ट बॉल पे रन आउट हुए थे और अभी बोल्ड हुए, आउट हुए। तो ठीक है, जैसे हम लोगों के बारे में बोलते हैं, ह्यूमन है एट द एंड ऑफ द डे, हर मैच में दिया है पर अभी नहीं दिया, तो ठीक है यार। धोनी की धर्मशाला की एक इनिंग याद आती है, जो भी वो एकदम क्वालिफाई हुए थे 2010 में, वो उनका वो रॉ एकदम वो इमोशंस था, तो कितना कम होता है जब वो इमोटिव होता है ना फील्ड पे यार। बट लाइक उस मैच में क्यों हुआ था, क्योंकि फर्स्ट इनिंग्स के बाद ही राइट ऑफ किया था CSK को कि इतने रन तो हो ही नहीं सकते, और धोनी ने आके कर दिया था यार, वो काफ़ी क्रेजी था। तो ओके, CSK का वी टॉक्ड अबाउट, CSK की बैटिंग वाज रियली एवरेज। आई होप यू विल आल्सो होप कि उनकी जो ये ऑर्डिनरी, आई थिंक शिवम दुबे खेल जाएगा ना, फिर अचानक से लगेगा यार ये टीम में कुछ है ही नहीं, प्रॉब्लम है ही नहीं कुछ। पर जैसे मैं हमेशा से बोलती हूँ, वी मे नॉट हैव द बेस्ट प्लेयर्स, वी मे नॉट हैव द प्रूवन प्लेयर्स, नॉट द स्टार प्लेयर्स, नॉट द एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स, बट वी नो हाउ टू take the best out of every player. तुम हमें एवरेज सी टीम दे दो यार, ओवर द इयर्स तुम देखो CSK is not known to take star players as such. I think वो जो डोमेस्टिक वाला बैकग्राउंड होता है वो उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यंगस्टर्स को लाके 1-2 साल ग्रूम करते हैं उनको नेट्स में, एंड देन दे यंगस्टर्स, यू मीन ओवर 30, राइट? See, whatever, डैडीज आर्मी तुम पहले बोल सकते थे, नॉट एनीमोर, ओके? एंड ठीक है, हम डैडीज आर्मी भी है, कुछ टीम में सिर्फ यंग लोग हैं, उन्होंने ट्रॉफी भी नहीं ली है अब तक, सो ठीक है, हम डैडीज आर्मी होते हुए भी वी टेकन ट्रॉफीज, जहाँ टीम्स है यंग होते हुए भी दे हैव नॉट टेकन ट्रॉफीज, सो इट्स ओके व्हाटएवर यू कॉल इट। बट अभी जैसे काफ़ी सारे समीर रिजवी है, दीपक चहर है, जैसे ठाकुर इतने फ्रेंचाइजी में आए, पर वो अपना बेस्ट ना CSK में ही देता है यार। ऐसे कितने सारे प्लेयर्स है इवेंचुअली। अभी रहाने, हु वुड हैव थॉट लास्ट ईयर जो उन्होंने वानखड़े में किंग्स खेला था, एंड वो गैम्बल था धोनी का कि ये वानखड़े है, रहाने ने पहले के कोई मैचेस नहीं खेले थे, ये वानखड़े है, चलो रहाने को खिला दे। और क्या खेला था यार, खेला था, क्या जिताया था हमें। सो ठीक है, मतलब हमारा वैसा थोड़ा रहा है कि हम स्टार प्लेयर्स नहीं उठाते, बट हम प्लेयर्स को ऐसे ग्रूम करते हैं कि इवेंचुअली नॉट इवन फ्रेंचाइजी, वो इंडिया के लिए जाके भी अच्छा करते हैं। लिविंग एग्जाम्पल इज शिवम दुबे। या एंड हार्दिक पांड्या अग्रीज, अप्रूव्स टू दिस पॉइंट। वो इंटरव्यूज में जाके भी बोलते हैं कि यार CSK ऐसी साइट है, MI बनाते हैं जो बिल्ड करते हैं प्लेयर्स, और MI का भी वो कैप्टन कर रहे हैं। छोड़ो यार, MI की बात तो बिल्कुल नहीं कर रही है मुझे आज तो। बट अगेन आपने कहा कि ट्रॉफी जीतते हम, तो जो ट्रॉफी नहीं जीतते ऐसे टीम्स की बात करते हैं। किंग्स 11 पंजाब, जो PBKS उन्होंने नाम चेंज किया है, बट किंग्स 11 पंजाब उनके रगों में है, दौड़ता है। ऐसे लगता है ये टूर्नामेंट खेलती सो दैट वो नंबर 6 पे आके रुक सकते हैं, नंबर 6 के पोजीशन के लिए दे फाइट। क्या यार, इतना इजी था, क्या चेंज चाहिए उसको? आई डोंट नो एक्चुअली कि वो पंजाब पे कौन सा वो पनौती या 7.5 कौन सा लग गया। अरे 7.5 से भी ज्यादा साल हो गए यार, 14 साल व्हाटएवर। बट नहीं समझ में आता यार, पंजाब के जैसे कुछ टीम्स का बहुत एविडेंट है, मैं नाम भी नहीं लूंगी कि क्यों नहीं जीत रहे, बट पंजाब करती है यार वो एंड मोमेंट तक। और पिछले सारे मैचेस को भी, इवन बिफोर दीज 2 मैचेस, वो काफी मैचेस एंड तक आके आ रहे हैं। जो शशांक ने परफॉर्म किया, आशुतोष ने किया है, बेयरस्टो ने जो एक स्टार्ट वगैरह दिया है, बहुत क्लोज मैचेस भी उनके रहे हैं। आई डोंट नो, प्रीति जिंटा को इस पे कुछ अपना ऐसे मैजिक टच देना चाहिए। तो हाईएस्ट चेस किया था तभी प्रीति जिंटा शायद नहीं थी स्टेडियम में क्या? तो you never know, that's the cue guys, that's the cue। प्रीति जिंटा कंसिस्टेंटली आ रही है हर मैच में वो, so you never know कि वो भी हो सकता है। बट अगेन यार, मतलब अगर किसी टीम के ओवरसीज प्लेयर्स ही नहीं परफॉर्म कर रहे तो क्या है ये? मतलब रूसो भी नहीं खेला, फिर सैम करन का मुझे समझ नहीं आ रहा रोल क्या है, क्या चल रहा है उसके दिमाग में। मतलब कभी टॉप द ऑर्डर आता है, लगता है वो मुझे थोड़ा सा। और देखो ना, टीम ने जब ये टीम अनाउंस की थी स्टार्टिंग में, तब गब्बर वाज द कैप्टन एंड वाइस कैप्टन जीतेश था। तो अगर गब्बर इंजर्ड है तो जीतेश कैप्टन होना चाहिए था। अचानक से आपने सैम करन को दिया है। और वेस्टो है फिलहाल प्लेइंग 11 में, आल्सो ही इज आल्सो नॉट परफॉर्मिंग, नॉट एक 100 मारा है। 2 प्लेयर्स है, माइंड यू, प्लेऑफ्स के बाद if I hear it correctly, the England players are going to leave for another series as well. तो फिर बचेगा कौन? मतलब ऐसे फिर कौन कैप्टन करेगा पंजाब को अगर वो वहां तक आती है? I just तो wish, I don't know, आती है तो। हाँ, but
नहीं होगा, अभी तो गया उनका चांस, अभी तो गया। बस दूसरी टीम्स का वो पार्टी ऊपर बनना है, हाँ, तुम्हारी पार्टी खराब करेंगे। नहीं बट अभी सभी बाकी के लोग ना जिनको भी चांस है ना, सभी दे आर रूटिंग फॉर पंजाब की यार पंजाब हो जाए। बट अगेन मुझे लगता है शिखर धवन जब भी खेल भी रहे थे ना, तभी मैंने एक चीज नोटिस करी थी कि ना वो खेलने का वो जज्बा ही नहीं लग रहा था उनमें, मतलब मतलब ही इज प्लेइंग, बाउंड्री जा रहा है, सेम रिएक्शन ऐसे जा रहा है, लाइक एक ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन रहता है उनका कैच पकड़ने के बाद वो करना, उसमें भी मैंने वो पैशन नहीं देखा। तो पता नहीं कि वो इंजर्ड है कि कुछ और प्रॉब्लम्स चल रहे हैं टीम का, मुझे पता नहीं। probably I have seen it incorrectly, पर एक मैच था पंजाब का जहाँ बहुत आई थिंक बैट्समैन आउट हो चुके थे और एंड में शशांक सिंह आया था और उनका 50 हुआ था, वो पहला मैच था, किसी ने सेलिब्रेट नहीं किया था। I was like, क्या? And I'm like, ठीक है, प्लेयर आजकल नहीं करते सेलिब्रेट क्योंकि उनको लगता है कि मैच खत्म करके एंड देन आई विल सेलिब्रेट, पर तुम एज अ टीम उठ के अपलॉड सेलिब्रेशन समथिंग, आई वाज वंडरिंग ये क्या था, उठ के सेलिब्रेट, उसको तुम थोड़ा एनकरेज तो करो। और वो शशांक सिंह, वो एक्सीडेंटल शशांक सिंह था, मतलब तो यार ये सब सिनेरियोस में लिटिल क्लैप वुड हैव बीन लिटिल गुड ना। तो मुझे वो समझ में नहीं आया क्यों नहीं टीम ने किया यार। और ऐसा भी नहीं कि स्लो खेल रहा था, 200 के स्ट्राइक रेट से ही वाज प्लेइंग, 25 बॉल्स में उसने 50 किया था और किसी ने परफॉर्म नहीं किया था, किसी ने भी सेलिब्रेट नहीं किया था। एंड आई गेस आकाश चोपड़ा ने ऑन एयर भी ये कहा था कि यार अरे भाई यही आपको जिताने वाला, और जिताया भी वो मैच उसने। तो वो थोड़ा तो मुझे वही समझ में नहीं आ रहा था कि यार कुछ भी हो तुम्हारा टीम में, लेकिन वो प्लेयर और उसकी जर्नी भी देखो, वो बाय मिस्टेक और नॉट बाय मिस्टेक स्क्वाड में आया है, बाय मिस्टेक ही आया था, कम ऑन। पर वो अकेले बंदे ने तुम्हें वो सिचुएशन से निकाला है, मैच जिता रहा है, तो एटलीस्ट यू कैन क्लैप फॉर हिम यार। तो वो एक टुगेदरनेस मे बी। तो आई जस्ट होप कि धवन आ जाए, क्योंकि कल के मैच में चेस में धवन ना, कभी जो विंटेज धवन हुआ करता था, अपना गब्बर हुआ करता था, वो तो हमेशा लाइक सेंसिबल इनिंग्स खेलता था, एक ऐसे भी नहीं कि एंकर कर रहा है तो आराम से खेलूंगा, व्हेन देयर इज अ बॉल टू हिट ही यूज्ड टू हिट द बॉल एंड ही यूज्ड टू स्टे टिल द वेरी एंड। अरे वन ऑफ द आई थिंक बेस्ट ओपनर्स रहा है ऑब्वियसली यार। तो यार पंजाब का कुछ और ही सीन है, तो जरा आईपीएल की अभी बात करते हैं। पंजाब तो अनफॉर्चुनेटली गया अभी, बाकी की टीम्स तो काफी खुश हुई रहेंगी, सीएसके जैसे कि भाई पंजाब हार गया भाई, द आउट ऑफ वो भी कंटेंशन से बाहर। हमें लग रहा है कि सीएसके हर मैच जीतना चाहिए। आल्सो देयर आर फ्यू टीम्स वेयर वी फील कि अगर कोई केकेआर का बचा है या आरआर का बचा है, उन्हीं को जीतना चाहिए अभी मैच बाय डिफॉल्ट। या आपने वो इसका इंसिडेंट सुना का जो गावस्कर और कोहली का चल रहा है यार? मतलब मुझे से पहले लगता था कभी खुशी कभी गम, अभी तो इन दोनों का कभी गम और गम ही है। मतलब आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दीज, नॉट दीज टू, पर उनका डायनामिक्स कहाँ के बिगड़ा यार। ओके सो एक इंसिडेंट हुआ था बहुत पहले, यस बहुत पहले, कोविड के टाइम कि ऑन एयर गावस्कर ने कहा था कि विराट कोविड में बिजी थे अनुष्का के बॉल्स के साथ खेलने के लिए, तो वो एकदम ही नॉर्मल था। बट यू नो लाइक उसका एकदम एस्केलेट हुआ, अनुष्का शर्मा ने आके लाइक या स्टोरी में डाला वगैरह, तो वो काफी एकदम डर्टी हो गया था सिनेरियो, बिकॉज वी ऑल नो कि विराट कोहली काफी रिस्पेक्ट करते हैं सुनील गावस्कर की। ओके तो अभी अचानक से जब भी विराट कोहली का स्ट्राइक रेट अच्छे से नहीं हो रहा था, तब गावस्कर वॉज वन ऑफ द कॉमेंटेटर्स जो पैनल में थे और जिन्होंने कहा कि स्ट्राइक रेट इंप्रूव होना चाहिए। तो अभी कोहली आते हैं पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में, ठीक है, कोहली को कुछ और सवाल पूछा है मैच के रिलेटेड, बट वो सवाल का जवाब देते हैं उस स्टेटमेंट को जो उन्हें पूछा भी नहीं है। तो आई डोंट नो, बट आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ कोहली दिस टाइम, क्योंकि कमेंटेटर्स का काम ही है वो, ऐसे ही नहीं कि वो सिर्फ लाइक वो सिर्फ अपने कमेंट्री के लिए वहाँ पे नहीं है, वो एक्स क्रिकेटर्स है, वो पैनल पे है, कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। तो मतलब अगर उन्होंने छोड़ ही दिया ना कि कुछ भी लाइक जो हो रहा है वो अगर विराट कोहली के बारे में छोड़ ही दिया ना, आप इम्प्रूव ही नहीं करेंगे, आप इम्प्रूव ही नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमने कोहली को देखा है, कोहली का स्ट्राइक रेट इम्प्रूव हो रहा है। एग्जैक्टली माय पॉइंट। मतलब जैसे वो कहते हैं कि इन द बॉक्स बैठ के, राइट, पर एज यू राइटली सेड कि वो भी एक्स प्लेयर्स रह चुके हैं ओवर द इयर्स, रह चुके हैं। एंड समवन लाइक सुनील गावस्कर, यार उसको कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है कोहली से, मतलब इट्स नथिंग, क्या ही चीज़ से उसको पर्सनल दुश्मनी होगी, ना ही वो कंपेटिटर्स है ना ही पेयर्स है। ऐसा भी नहीं है कि इस गावस्कर का बेटा इज कम्पीटिंग अगेंस्ट कोहली, कुछ भी नहीं है। तो आई जस्ट फील दैट इफ समवन सो सीनियर एंड एल्डर, इफ ही इज पॉइंटिंग आउट फ्यू थिंग्स, हम चुप करके ले लेते हैं यार। मतलब आई जस्ट फील एवरी प्लेयर हैज नथिंग अगेंस्ट कोहली, ही इज द ग्रेटेस्ट, वी ऑल नो, बट आई थिंक एवरी प्लेयर हैज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, राइट। एंड एक्सटर्नल वॉइसेस तो बहुत सारी है, गावस्कर की अकेले की नहीं है। वेदर यू चूज टू रिस्पॉन्ड और नॉट रिस्पॉन्ड, इट्स अपॉन यू। जैसे तुम ही बोलते हो ना, मतलब जैसे स्पोर्ट्समैन की मेंटालिटी होती है, लाइक जस्ट
do your work Yeah. and leave. Yeah. बाहर के लोग बोलेंगे ये करेंगे वो करेंगे, पर if there are genuinely some points जो है तुम्हारा weakness, तुम कितनी भी greatest player हो यार, तुम्हारा कुछ weakness होगा, कुछ scope of improvement होगा, कुछ कहाँ होगा where bowler will know where to target और तुम out हो जाओगे. वो हर एक player का होता है, जैसे श्रेयस short ball or whatever and all of that. He doesn't agree, but yeah. he has been World Cup के टाइम पता है. मैं नहीं मानता. Look at all my last few games. I have not been out on short balls. हाँ. तो अगर कोई बोल रहा है of someone like a caliber like गावस्कर, कोई मीडिया में बोल रहा है, ये बोल रहा है, चलो यार छोड़ो, हम बोलते रहेंगे, फैंस भी हम बोलते रहेंगे. Someone like गावस्कर, maybe again सबका अलग स्टाइल होता है, maybe he would have just taken it and let gone with it rather than just giving him a fitting reply. या तो फिर यार तुम ऑफ फील्ड जाओ, चाय पे चर्चा करो, बातें करो, खत्म करो तुम्हारा जो भी पॉइंट्स है एक दूसरे के साथ. बट मुझे तो लगता है कोहली ने ही नहीं लेना चाहिए था. अगर कोहली वो एड्रेस ही नहीं करता तो वो तब होता भी नहीं. तो कोहली ने एड्रेस करने से क्या हुआ पता है? एक चीज समझ में आया कि कोहली ये सब सुनता है. कोहली ये बाहर के नॉइस को फक्स देता है. For sure. Yeah, right. And he doesn't need to prove anything to anyone. Right. तुम greatest of the great हो. You're not here to prove anything to anyone. You're just here to play your game and improve on your own game. और मैंने गावस्कर का सुना, लाइक ही वाज टॉकिंग वेरी सेंसिबल. उसके बाद में जब उसने एड्रेस किया कि ही वाज लाइक कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बाकी कमेंटेटर्स के लिए भी कर रहा हूँ, क्योंकि टेकिंग अ स्टैंड ऑन बिहाफ ऑफ एवरीवन. वैल्यू नहीं रहेगी, राइट? आगे से अगर कोई आके बोलेगा ही नहीं, उनका काम है यार, उनको एनालाइज करने दो. आपका काम है, आप अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलो. Simple and solid. And as you rightly said, वो commentators है, पर they also read and understand the game overall. Right. And not just Virat Kohli, they give inputs to so many players. हर एक के बारे में कितना बोलते हैं. Like, and especially अगर तुम हिंदी commentary on करते हो ना, it is very like on the face, क्योंकि वो छुप के नहीं आता. इंग्लिश में थोड़ा polished हो गया आता, पर अगर तुम हिंदी में देखोगे वो सीधा on the face बोलते हैं. तो कितने players को बोला है यार, कितने सारे players को बोला हुआ है उन्होंने. धोनी के बारे में भी बोला हुआ है, but ठीक है. अचानक से पता है ना, ये मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आती कोहली भक्स की. आप क्रिकेट के भक्त तो ठीक है, बट कोहली भक्स जो है उन्होंने जाके ना गावस्कर को सोशल मीडिया पे रोस्ट करना चालू किया. दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गावस्कर की वो इनिंग्स 30 ऑड रन्स इन 150, जब भी 300 से ज़्यादा चेस कर रही थी इंडिया वर्ल्ड कप में, तभी गावस्कर की एक इनिंग है जिसमें गावस्कर ने सिर्फ एक बाउंड्री मारी थी. 33 ऑड रन्स किए थे. उठा के लेके आए. वो है कि स्ट्राइक रेट की बात देखो कौन कर रहा है ऐसे वैसे. तो यार ये सब नेवर एंडिंग गेम है, ये स्लिंगिंग होता ही रहेगा भी. एंड जैसे तुम कोहली भक्स, आई डोंट नो कैसे क्या सीन्स है, बट मुझे ऐसा लगता है somehow they feel that कोहली नहीं, but the fans feel that Kohli is bigger than the game also. Yeah, and it should not be the case, right? Shouldn't be the case. The game is, I mean, game has made Kohli. Kohli has not made the game, right? So I think fans थोड़े emo हो जाते हैं कोहली को लेके, because ठीक है अभी है कोहली के फैंस, क्या कर सकते हैं. नहीं, बट सिर्फ कोहली के नहीं, मुझे अचानक से आपने यही कहा ना, मुझे गंभीर की याद आई जो वर्ल्ड कप के बाद उसने स्टेटमेंट किया था कि इंडिया ये काफ़ी एक इंडिविजुअल फोकसिंग नेशन है. नेशन अगर क्रिकेट की बात होती तो फिर लोगों को इतना बुरा नहीं लगता. अगर वैसा होता तो शायद लाइक हम सरप्राइज भी नहीं होते अगर ये वर्ल्ड कप हम सिर्फ यंगस्टर्स को भेजते, राइट? ऐसे भी पॉसिबल होता है. इस मामले में आई रियली फील ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो बहुत क्लेवरली करती है. इट डजंट गो बिहाइंड इंडिविजुअल प्लेयर्स, इट डजंट गो बिहाइंड स्टार प्लेयर्स. दे विल नॉट विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई दे विल ड्रॉप द स्टार प्लेयर्स इफ दे फील कि वो स्क्वाड में नहीं बैठ रहे, क्योंकि उनको खुश नहीं करना है प्लेयर्स को. उनको कप चाहिए, उनका क्लियर है कि ठीक है पर हमें कप चाहिए, हमारा मेन मोटो वो है. तो मुझे ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सॉर्टेड लगता है, माय पर्सनल ओपिनियन. या सेम आई एग्री. क्योंकि देखो ना, स्टॉइनिस जो भी वर्ल्ड कप का पार्ट है उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया. यहाँ पे अपने यहाँ पे भाई हल्ला मच जाता, लोग ना पूरे राइट्स निकलते कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे नहीं. जैसे हमने देखा कि ईशान किशन और श्रेयस को नहीं मिला, इतना सब इतना बड़ा फर्स्ट बना दिया. बट अगेन लाइक आई थिंक कि इसीलिए वो जीत रहे. तो आई होप. बट एक चीज़ अच्छा है, पता है आपने वर्ल्ड कप की बात करी, एक चीज़ अच्छा है कि इंडिया ना इस बार बिल्कुल भी फेवरेट्स नहीं है. ठीक है, लेट्स बी ऑनेस्ट. लास्ट 2007 आई होप वैसे बिल्कुल भी फेवरेट्स नहीं, क्योंकि मैंने सोनी की देखी टॉप 4 जिसमें नहीं है. कमिंस तो बोला कि कुकी से भी लाओ, फर्क नहीं पड़ता. आई डोंट केयर, इतना ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाओ. तो मुझे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लगता, बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लगता. वो हमेशा वैसे. डू यू थिंक इट्स अ टैक्टिक टू प्ले विद अदर टीम्स माइंडसेट? देखो अभी वो इंटरव्यू सभी ने देखा तो होगा, सो अगर होगा भी तो ही इज विनिंग, ही ऑलरेडी वन, राइट? तो और वो कैप्टन भी नहीं है, ही इज नॉट इवन द कैप्टन. मतलब देखो ना, अभी इमेजिन करो रोहित शर्मा का एमआई के साथ जो भी सीन हुआ, उसे कैप्टनशिप से निकाल दिया, अभी तक उसके चर्चे चल रहे हैं. पैट कमिंस WTC जीता है, वर्ल्ड कप जीता है, एकदम किसी को फर्क नहीं पड़ रहा है, किसी को फर्क भगवान नहीं बनाया मतलब यार. क्योंकि उन्हें पता है मिच मार्श मोस्ट डिजर्विंग है, क्योंकि हर एस्पेक्ट में खेल रहा है.
कैप्टन बना दे, किसी को फर्क नहीं। स्टीव स्मिथ नहीं है वर्ल्ड कप स्क्वाड में, किसी को पड़ी नहीं है। हाँ मतलब एंड हमारे यहाँ स्टीव स्मिथ के लेवल के प्लेयर को अगर स्क्वाड से हटा दिया होता, टॉक अबाउट इट ना, टॉप बिग फैब फोर की बात कर रहे हैं, कोहली की बात कर रहे हैं, सभी को पता है। चलो कोहली तो मुझे स्टिल लगता है ही डिजर्व्स टू बी इन द डिजर्व्स, मतलब बाय डिफॉल्ट ही नीड्स टू बी शुड बी इन द वर्ल्ड कप एंड एवरीथिंग। बट जैसे समवन लाइक जड्डू, जैसे हमने देखा उन्होंने इतना परफॉर्म नहीं किया, डू यू थिंक अगर वो ऑस्ट्रेलिया में होते तो वो कट कर लेते वर्ल्ड कप स्क्वाड में? फिर भी न्यूजीलैंड में होते तो करते 100%, क्योंकि न्यूजीलैंड का माइंडसेट इज कि ट्रेडिशनल माइंडसेट एकदम स्टेडी स्क्वाड होता है हमेशा। ये T20 के प्लेयर्स है, फिन एलन टेस्ट नहीं खेलेगा बट T20 खेलेगा, ऐसा स्क्वाड है। गप्टिल को पहले ही बता दिया कि यार सॉरी हम उस डायरेक्शन में नहीं देख रहे, तो उनका एकदम ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की आप अगर देखोगे कि टेस्ट की साइड आप आंख बंद करके प्लेइंग 11 बोल सकते हो और आप ऑस्ट्रेलियन में नहीं हो, तो वो क्यों है? क्योंकि वो कंसिस्टेंटली बैटिंग करना ना, वो इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं होता नहीं तो अभी भी अपने टेस्ट साइड में पुजारा और रहाणे दिखते। बट अगेन लाइक आई थिंक बट कोई इंजरी होती है तो फिर भी कॉल अप आ ही जाता है, जैसे लास्ट WTC में आ ही गया था, राइट? बाय द वे अभी बॉर्डर गावस्कर आ रहा है, तो यू नेवर नो। पंत तो आएगा ही, बट आई डोंट नो, मैं सिर्फ सरफराज ये लोग के भरोसे नहीं बेच सकता, मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए। नहीं पर मुझे लगता है उनको भेज देना चाहिए यार, ओवरसीज में भी भेज दो, अभी उनको खेलो, एक्सपीरियंस जुरेल विल ट्रैवल 100%। मुझे लग रहा है जायसवाल भी करेगा, जायसवाल तो करेगा। हाँ जायसवाल तो लीडिंग रन स्कोरर है WTC में। नहीं पर मुझे लग रहा है उनको भेज देना चाहिए अभी ओवरसीज, देखेंगे बाहर कैसा है, क्या है, खेल रहे। ऑस्ट्रेलिया को हराने का सुख भी उनको मिलना चाहिए इवेंचुअली। बट आपको पता है ना BCCI का सिलेक्शन कैसे सोचता है कि विहारी बाहर अफ्रीका खेलेगा, ऑस्ट्रेलिया खेलेगा, बट इंडिया में नहीं खेलेगा। तो वैसे कुछ प्लेयर्स है, ऐसे कुछ प्लेयर्स है जो आई थिंक सरफराज भी वो लोग वैसे ही उस कैटेगरी में कि इंडिया में खेलना, तो इंडिया में खेल, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हाँ बिंदास खेल, काफी अच्छा लगा, डैड को भी हमर मिल गई, वी आर रियली हैप्पी फॉर यू। तो इंडिया के लिए खेल, बट वो थोड़ा BGT के बारे में हम बाद में विल टॉक। बट वर्ल्ड कप क्या लगता है कि क्या लगता है उस 19 नवंबर से आप मूव ऑन हो गए हो? जैसे हमने पहले भी बात की थी, मैं तो वो 2019 के रन आउट से मूव ऑन नहीं स्टिल हर्ट्स यार, धोनी भी मूव ऑन नहीं करे यार अब तक तो। बट 2019 का तो अभी भी जैसे इंस्टा स्क्रॉल करते हैं ना, वो ऐसे सैड गाने लगा देते एकदम बैकग्राउंड में, एग्जैक्टली वही गाना था मेरे दिमाग में। तो वो देख के अभी भी बुरा लगता है। मुझे लगता है अगर ये वाला वर्ल्ड कप हम शायद जीतेंगे तो हल्का में भी 2% रिडेम्पशन ऐसे थोड़ा लगेगा कि चलो यार। हाँ मेरे लिए तो 2%, क्योंकि ODI इज ODI यार, ODI इज बिगेस्ट T20 वर्ल्ड कप। मुझे लगता है चलो ठीक है यार, लाइक लास्ट टाइम इंग्लैंड जीता था ऑस्ट्रेलिया में 2022 में। हाँ तो भी यार हमें जीत जाना चाहिए, मतलब बट एज यू राइटली सेड वी डोंट हैव द परफेक्ट और हम फेवरेट्स भी नहीं है, तो ये थोड़ा मुझे इसमें पॉजिटिव लगता है। हाँ हम कभी भी फेवरेट्स नहीं होने चाहिए, अंडरडॉग्स ही होने चाहिए। और अच्छा है कि कोई हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए, और दुनिया को समझे भी कि अरे देखो इनका वर्ल्ड कप स्क्वाड कोई भी फॉर्म में नहीं है। फर्स्ट मैच में देखते हैं ना हम, फर्स्ट मैच में विल सी पता चल जाएगा क्या। बट एक चीज जिसका मुझे डर है कि ये हमेशा जैसे वो टूर्नामेंट नहीं है कि इंडिया जाएगी और सेमीज में थोड़ा टफ लगता है और जीती तो जीती, नहीं तो स्पोर्ट है। ये अभी ना एक नेसेसिटी हो चुका है, क्योंकि जो बफर बढ़ते जा रहा है ना ट्रॉफी ना जीतने का, खाली पड़ा है वो एक कैबिनेट। 10 साल से हम जो भी नहीं जीते ना, हम चोकर्स का जो हम लाइक यार हमें इंटरनेशनल का RCB बोलते हैं यार, इससे क्या बुरी बेइज्जती क्या नहीं सहता। सो वही है। तो लेकिन एज यू राइटली सेड ना, ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट में परफॉर्म किया, वी कैन नॉट बी एनी मोर हैप्पी विद दैट। हम खेलते हैं तो ट्रॉफी के लिए ना एट द एंड ऑफ द डे। जैसे हमारा 2023 वर्ल्ड कप का, वी प्लेड वेल थ्रू आउट द टूर्नामेंट, ऑसम, पर हम खेलते तो ट्रॉफी के लिए ना, थ्रू आउट द वेल के लिए नहीं खेलते। राइट। तो अगेन होपिंग कि इंडिया जीतेगी। उसके भी पहले आई एम श्योर कि यू आर होपिंग कि CSK क्वालिफाई करेगी और चिपॉग में जीतेगी। और अगर मैं अभी भी अगर ही बोल रही हूँ, अगर ये धोनी का लास्ट है विद द लॉन्ग हेयर, कम ऑन यार, कम ऑन, ही इज कमिंग टू प्ले 12 बॉल्स, कम ऑन, एटलीस्ट वो इंपैक्ट प्लेयर के हिसाब से उसको यूज कर सकते हैं। जस्ट एन आइडिया गाइस, इंपैक्ट प्लेयर के हिसाब से भी यार ये लोग का मन ही नहीं भरता है। बेचारा धोनी उधर फैंस के लिए खेल रहा है, फैंस का मन ही नहीं भर रहा है। नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा यार, बट he'll be there, he'll stick around with CSK 100%। एडवाइजर, कोच, समथिंग he'll be there, that तो for sure है। तो क्या पक्का क्वालीफाई होगी? जीतेगी हम चिपॉक। एक सैड न्यूज़ दूं क्या? व्हाट इफ अगर somehow CSK क्वालीफाई नहीं करेगा ना, तो कौन करेगा? अगर CSK ने क्वालीफाई नहीं किया ना, तो MS धोनी का लास्ट मैच होगा कहाँ? चिन्नास्वामी में।
No way. Are you serious? RCB CSK? Yes, लास्ट ग्रुप स्टेज मैच यार तो प्लीज होप कीजिए. ये ज्यादा दुखी लग रहा है मेरे को rather than his retirement. ये ज्यादा दुख वाली न्यूज है. Yes, लास्ट मैच चेपॉक के बाद चिन्ना स्वामी में पास में ही है. साउदर्न CA. कंट्रीज है दोनों सीए. बट अगेन लाइक साउथ सदर्न डर्बी लाइक जस्टिस नहीं लग रहा है मुझे MS धोनी की लेगेसी में कि लास्ट आईपीएल मैच उन्होंने. नहीं होगा आई एम श्योर. मैं डंके की चोट पे बोलती हूँ ये नहीं होगा. डोंके की चोट पे नहीं होगा. तो हम ये प्रे करना चालू, हम नहीं यार ये प्रे करना चालू करेंगे. हमारी प्रेयर्स तो खत्म हो पर चुकी है. MI की खत्म हो चुकी तो MI के सारे प्लेयर CSK को दे दो ना. अभी क्या है तुम्हारा. मतलब थाला को दे सकते हैं. हाँ थाला को दे दो. मतलब हैं. CSK को ही दे दिया. थाला को दे सकते हैं यार. थाला का सपोर्ट के लिए यार पूरा हम एकदम पहन के आए. Ready. थाला फॉर अ रीजन. तो आप भी बोल्डफिट पे जाइए और हमारा प्रोमो कोड है ICC10 जो यहाँ पे आपको दिख रहा है. 10% ऑफिशियल डिस्काउंट मिलेगा सिर्फ आपको. और यार काफ़ी ज़्यादा मर्चेंडाइज है 3 टीम्स की, बिग 3 की, जो पॉइंट्स टेबल पे फिलहाल नहीं है. बट CSK, MI और RCB की बोल्डफिट ये ऑफिशियल मर्चेंडाइज पार्टनर्स है. तो प्लीज़ जाइए, शो योर लव. जाके यार मस्त एकदम आउटफिट से थाला का पहन के यार मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा Yes. कि अगर फाइनल में थाला की जर्सी में पहन रहा हूँ. सो मैं जाऊंगी ये चीपॉक में पहन के. ऑल द बेस्ट आपको Thank फाइनल्स you. के लिए, नहीं तो चिन्ना स्वामी के लिए, दोनों में से एक के लिए. ऑल द बेस्ट एंड विल सी इन द नेक्स्ट वन.